नमस्ते बच्चों, मैं नीलम राजपूत संस्कृत की कक्षा 5 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पाठ 14 शब्दावली नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। शब्दावली में आज हम शरीर के कुछ अंगों के नाम संस्कृत में जानेंगे। बच्चों, हमने शरीर के अंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में पढ़े हैं। आज हम संस्कृत में जानेंगे। आँख को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अक्ष है। क्या कहते हैं आँख को हम संस्कृत में? अक्ष है। नाक को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नासिका। क्या कहते हैं नाक को हम संस्कृत में? नासिका। कान को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्ण है। क्या कहते हैं हम कान को संस्कृत में? कर्ण है। नाखून को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नख है। क्या कहते हैं नाखून को हम संस्कृत में? नख है। सिर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिर है। क्या कहते हैं हम सिर को संस्कृत में? सिर है। बाल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? केश है। क्या कहते हैं बाल को हम संस्कृत में? केश है। मुंह को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मुखम। क्या कहते हैं मुंह को हम संस्कृत में? मुखम। हाथ को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्त है। क्या कहते हैं हाथ को हम संस्कृत में? हस्त है। पेट को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? उदरम। क्या कहते हैं हम पेट को संस्कृत में? उदरम। गला को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कंठ है। क्या कहते हैं हम गले को संस्कृत में? कंठ है। एक बार और देखिए, आँख को क्या कहते हैं? अक्ष है। क्या कहते हैं आँख को हम संस्कृत में? अक्ष है। नाक को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? नासिका। क्या कहते हैं नाक को हम संस्कृत में? नासिका। कान को क्या कहते हैं संस्कृत में? कर्ण है। क्या कहते हैं कान को हम संस्कृत में? कर्ण है। नाखून को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नख है। सिर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिर है। बाल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? केश है। क्या कहते हैं बाल को? केश है। मुंह को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मुखम। क्या कहते हैं मुंह को हम संस्कृत में? मुखम। हाथ को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्त है। क्या कहते हैं हाथ को हम संस्कृत में? हस्त है। पेट को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? उदरम। गला को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कंठ है। देखिए, अक्ष है आँख, नासिका नाक, कर्ण है कान, नख है नाखून, सिर है सिर, केश है बाल, मुखम मुंह, हस्त है हाथ, उदरम पेट, कंठ है गला। बच्चों, आप सभी को शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में याद करने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।